हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024 में दे रहे हैं और जिस भी स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर में था, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आप लोग आज के इस क्लास के माध्यम से आप आंसर की का एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, जितने भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों का यहां पर 100% सही आंसर की आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को मिलाते चलिएगा। कितना आपका आंसर सही हुआ है 10 में से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बात करते हैं तो देखिए, आज की जो ये क्लास है मैं उस दृष्टिकोण से भी बना रहा हूं ताकि जो है, अगर जिस यूनिवर्सिटी में अभी तक एग्जामिनेशंस नहीं हुआ है, वैसे बच्चे भी अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चे, मैं हर एक क्वेश्चंस का काफी डिटेल में एनालिसिस करूंगा और पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोगों के लिए नॉलेजफुल जरूर होगा। मैं हर क्वेश्चंस को डिटेल में बताऊंगा, आप आंसर मैच करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को अभी तक शेयर नहीं करा है तो अपने सभी दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे आंसर मिला सके, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो, ग्रुप नंबर ए में जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चंस क्या आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और ये क्वेश्चंस मैंने आपको अपनी महामैराथन क्लास में करवाया था। क्वेश्चंस कहता है कि किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? क्रिप्स योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या फिर माउंटबेटन योजना। तो यहां पर बात करी जा रही है भारतीय संविधान सभा के गठन की, तो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो देखो यह योजना जो है यह कब आती है? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है यह भाई साहब 3 नवंबर 1946 को, कब? 3 नवंबर 1946 को यह योजनाएं आती है, जिसके जरिए क्या किया जाता है? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। फिर यहां पर अगर बात करें देखो क्रिप्स योजना की, तो क्रिप्स योजना जो है भाई साहब यह कब आता है? तो आप कहोगे सर 11 मार्च 1942 को आता है। इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसके उद्देश्यों की बात करें तो देखो, ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की गतिविधियों में भारतीय समर्थकों को क्या करना था? एक साथ जुटाने का प्रयास किया गया, समझ गए। और ये जो क्रिप्स मिशन योजना है, क्रिप्स मिशन योजना की बात करें प्यारे बच्चे, तो देखो गांधी जी ने इसे एक बहुत ही बेहतरीन नाम से संबोधित किया था। गांधी जी की बात करें प्यारे बच्चे तो याद रखिएगा, गांधी जी ने इसे क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हालांकि ये जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपसे ना पूछा जा सकता है, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आया एग्जाम में? देखो दूसरा क्वेश्चंस भी आपको हमने अपनी महामैराथन क्लास में करवाया है, ठीक है। क्वेश्चंस है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है प्यारे बच्चे, वो कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को होता है। यह बैठक आयोजित कहां किया जाता है? नई दिल्ली में। कहां पर आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में बात करें तो भाई साहब यह नई दिल्ली में संविधान हॉल में आयोजित की जाती है और जिस संविधान हॉल को वर्तमान में हम लोग संसद भवन का सेंट्रल हॉल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? संसद भवन का सेंट्रल हॉल कहते हैं। अब देखो ये संविधान सभा की जो पहली बैठक है, क्वेश्चंस यहां से दूसरे यूनिवर्सिटी में जहां पर एग्जाम होना बाकी है वहां पर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बात कर ले, देखो ये जो संविधान सभा की पहली बैठक है, इस पहली बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करता है प्यारे बच्चे? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। किसको चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नोट कर लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए आगे यहां से पूछा जाएगा क्या? तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए कि ये जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक थी, इसको किसके द्वारा बहिष्कार किया गया? आप कहोगे सर मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग ने क्या किया था? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के निर्माण की मांग कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर देखो संविधान सभा के कुल बैठकों की संख्या की बात कर लिया जाए तो संविधान सभा की टोटल बैठक जो हुई थी 165 बैठक हुआ था, जिसमें कितने सत्र हुए थे? तो 11 सत्र में प्यारे बच्चे, 11 सत्र में 165 बैठक हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इसको जरूर कवर कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको जो है भारतीय संविधान सभा के स्रोत जब पढ़ाया था आपको, तो काफी डिटेल में ये सारी बातें पढ़ाया था। देखो कहता है प्रस्तावना, भारतीय संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में आपको स्वतंत्रता शब्द मिलता है, समानता शब्द मिलता है, बंधुत्व शब्द मिलता है। और ये जो शब्द है यह
किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या वह रूस से लिया गया है, फ्रांस से, अमेरिका से या फिर जर्मनी से लिया गया है? तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे शब्द जो हैं यह कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अब देखिए यहां पर सवाल जो है कई सारे बन सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो देखो सवाल बन सकता है जैसे रूस से क्या क्या लिया गया। आप कहोगे सर रूस से जो है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा पंचायती राज योजना जो है, ठीक है, सॉरी पंचायती राज योजना कहते हैं, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की बात करें प्यारे भाई तो पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ बात करें तो आप कहोगे सर मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह भी कहां से लिया गया है? रसिया से ही लिया गया, ठीक है। चलिए आगे अमेरिका से बात कर ले। अमेरिका से आप कहोगे सर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहते हैं, मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? तो प्यारे बच्चे यह अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद आप कहोगे सर न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा की जब बात होगी तो यह कहां से लिया गया? यह भी आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें अनुच्छेद नंबर 61, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की बात है प्यारे बच्चे, महाभियोग जो है यह कहां से लिया गया? यह भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। वहीं पर बात करते हैं देखो जर्मनी से बात किया जाए तो जर्मनी से जो है भाई साहब आपातकालीन शक्ति, ठीक है, आपातकालीन शक्ति कहे या फिर संकटकालीन शक्ति कहे, यह सारी की सारी शक्तियां कहां से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कवर कर लेना है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिएगा। तो अगला सवाल आपसे क्वेश्चंस पूछा गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो देखो यहां पर मूल अधिकार कह रहा, मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया था, ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है। अब यहां पर बात करते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसके संरक्षक किसे माने जाते हैं? क्या संसद को माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है, न्यायपालिका को या फिर प्रधानमंत्री को? तो आपका जवाब होगा सर यह किसको माना जाता है? तो न्यायपालिका को माना जाता है, ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान निर्मित हुआ था जिसको हम मूल संविधान कहते हैं, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन वर्तमान समय में जो है प्यारे बच्चे, वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो आप कहोगे सर 6 फंडामेंटल राइट्स है। एक था आपका संपत्ति का अधिकार जिसको हटा करके क्या बना दिया गया? तो विधि का अधिकार बना दिया गया है ना, विधि का अधिकार बना दिया गया। 300A नंबर अनुच्छेद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 300A में आपको क्या मिल जाएगा? तो प्यारे बच्चे आपका विधि का जो है या विधि का अधिकार मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल क्या कहता है? देखो अगला नंबर सवाल में आपसे पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी के बारे में पूछ लिया गया। अब यहां पर कह रहा है कि बताइए वह कौन सा अनुच्छेद है जहां पर शांति और सुरक्षा के संवर्धन के बारे में बताया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है? तो शांति और सुरक्षा के संवर्धन के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि नहीं? अब देखो यहां पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी जरूरी है। देखो 48 के ए में बात करें प्यारे बच्चे, तो 48 के ए में जो बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया है? तो राज्य के पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताया गया। किसके बारे में? राज्य के पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ जो है देश के अंतर्गत वनों और इसके बाद बात करें तो वनों एवं वन्य जीव के सुरक्षा के बारे में बताया गया है, ठीक है। वनों एवं वन्य जीव के सुरक्षा के बारे में आपको कहां मिल जाएगा? तो यह अनुच्छेद नंबर 48 के ए में मिल जाएगा। 43 के ए में बात करें प्यारे बच्चे, 43 के ए में आपको क्या मिलेगा? तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है, ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में जो श्रमिकों की भागीदारी है इसके बारे में जो है आपको बताया गया है। वहीं पर अनुच्छेद नंबर 41 की बात करते हैं तो देखो 41 में बताया गया है काम करने के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? काम करने के बारे में, शिक्षा पाने के बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ जो है सार्वजनिक सहायता के बारे में अनुच्छेद नंबर 41 में बताया गया है। तो ये सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे तो देखिए अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है यह अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसको देगा प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति को देगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है? तो यह बताया गया प्यारे बच्चे 124 के बी में। किस में बताया गया है? 124 के बी में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे यह त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न आपका अगला क्या कहता है? देखो बहुत ही शानदार लल्लन टॉप क्वेश्चन है।
और ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। जो बच्चे हमारे क्लास में पढ़े होंगे, देखो यहां पर डायरेक्टली जो है आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है ना, ये बच्चे जो है श्योर आंसर करे हैं। अब देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार जो है यह दोनों कानून बना सकता है, वह कौन सा है? तो देखो क्या वह संघ सूची है, राज्य सूची है, अपशिष्ट सूची है या फिर समवर्ती सूची है? तो आपका आंसर होगा सर समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची पर क्या कर सकता है? तो केंद्र या फिर राज्य, ये दोनों क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। देखो अब यहां पर संघ सूची की बात कर ले, किसकी बात कर ले प्यारे बच्चे? संघ सूची की बात कर ले। तो वैसे तो हम कहें तो इसमें 100 विषयों को शामिल किया गया है, लेकिन मूल रूप से कितने विषय हैं? तो मूल रूप से प्यारे बच्चे इसमें 97 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं आपके राज्य सूची की। तो राज्य सूची में वैसे तो 61 कह सकते हो, लेकिन मूल रूप से आप याद रखोगे मूल रूप से 66 विषय इसमें शामिल है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में वैसे तो 52, ठीक है, लेकिन मूल रूप से कितने हैं? मूल रूप से आपके 49 हैं। ठीक है, 49 विषय को क्या किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और अपशिष्ट विषय की बात कर ले, ठीक है, अपशिष्ट सूची की बात कर ले तो प्यारे बच्चे यह किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्र यानी कि संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो क्या पूछा गया था। यह भी क्वेश्चन लो, हमारे महामैराथन क्लास अगर आपने करा होगा तो आपके एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चंस कहता है कि लोकसभा का कोरम जो है या लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना हिस्सा होता है? अब लोकसभा के कुल सदस्यों की बात कर ले प्यारे बच्चे, तो लोकसभा के कुल सदस्यों की बात जब होगी तो आप कहोगे सर 552 है। कितने हैं? 552 जो है यह सदन की क्या होती है? अधिकतम संख्या होती है। अब इसका कितना हिस्सा जो है वह कोरम सदस्य होता है? तो वह 1/10 हिस्सा। ठीक है, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग जो होता है वह कोरम सदस्यों की संख्या होती है। और जब कभी भी संसद की कार्यवाही होती है प्यारे बच्चे, तो याद रखिएगा कम से कम कोरम के एक सदस्य तो वहां उपस्थित होने ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि देखिए लोकसभा की बात हो रही है, तो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए। तो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष जो है भाई साहब हुआ है श्री ओम बिरला। कौन है प्यारे बच्चे? ओम बिरला। हो सकता है करंट को रिलेट करके अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपसे एक क्वेश्चंस पेपर में पूछ सकता है कि बताइए वर्तमान में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह भारतीय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो श्री ओम बिरला है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। लो ये भी क्वेश्चंस आपको हमारे क्लास से देखने को मिल गया। क्वेश्चंस कहता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मैंने आपको बार बार पढ़ा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भाई? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। वहीं पर देखो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में पूछ लिया गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको भारतीय संविधान दिवस के बारे में पूछ लिया जाए, है ना। संविधान दिवस के बारे में जब पूछा जाएगा आप क्या कहोगे? भारतीय संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है प्यारे बच्चे? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है और इसे भारतीय संविधान को क्या किया जाता है? तो अंगीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग इस डेट को क्या मनाते हैं? भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान लागू कब होता है प्यारे बच्चे? संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। आगे देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी, शिल्पी कहने का मतलब वास्तुकार, शिल्पी कहने का मतलब क्या? वास्तुकार किसको कहते हैं? भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की। तो भारतीय पंचायती राज व्यवस्था भाई साहब यह किसके? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर आया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आया था। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग कॉमेंट करके बताना एक सवाल कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं, देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, जिस भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जामिनेशंस नहीं हुआ है, यहां पर जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उसमें से श्योर कर लो कि आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस हर सेक्शन में पूछे ही जाएंगे। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व के बारे में पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आपको क्या करना है? डिटेल में बताना है। फिर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन सब सारा का सारा पढ़ाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्या करोगे प्यारे बच्चे? इन सभी को तैयार कर लोगे। आगे आइए बात करते हैं, देखिए अगला सवाल की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा को संसद का अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है?
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। जैसे कि यहां पर बात करें, ये दूसरा क्वेश्चन मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में डिफरेंस है, तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद वहीं पर बात करें, देखो अगला सवाल जो पूछा गया था कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करें। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, आपको इसके बारे में बताना है। यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाली एग्जामिनेशंस के लिए। आगे चलिए, आगे बात करते हैं संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। संविधान का जो संशोधन है भाई साहब, इससे आप क्या समझते हैं, इस पर आपको चर्चा करना है, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लोगे। आगे कहता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों का क्या अर्थ होता है, इसके अर्थों को बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन 6 क्वेश्चंस में से प्यारे बच्चे आपको 4 क्वेश्चंस बनाने थे, तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि चारों के चारों क्वेश्चंस जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया होगा। अब आइए बात करते हैं प्यारे बच्चे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चंस और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आने वाली हर एग्जाम के लिए। याद रखो, क्वेश्चंस कहता है भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है। देखो, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है यह संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर संघात्मक कह सकते हैं, लेकिन इसकी आत्मा को एकात्मक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी समीक्षा करना है आपको। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता के बारे में आपको डिटेल में बताना है। फिर बात करें केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र व राज्य के बीच में विधायी संबंधों की क्या संबंध है, इस संबंध के बारे में आपको डिटेल में बताना है। फिर बात करें, चौथा सवाल पूछा गया था कि भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य को बताइए। निर्वाचन आयोग के कार्य को आप निश्चित ही कंप्लीट कर लोगे आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस कहता है कि भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यों और इसकी शक्तियों के विस्तार के बारे में बताइए। भारत के प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, ठीक है, उनकी क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो कुल ये जो 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस बनाने थे, उम्मीद करता हूं आपने इजीली जो है ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बना लिया होगा। तो ये क्वेश्चंस का एनालिसिस था प्यारे बच्चे, जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, उन बच्चों से पूछा गया था। आने वाले जो भी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशंस होगी, जो भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्जामिनेशंस नहीं हुआ है, कुछ दिनों में वहां अगर एग्जामिनेशंस होती है, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिए, सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास जो है आपको टाइम से मिले। सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।